हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिवी तिवारी तिवारी ट्यूटोरियल्स में सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक नए टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के साथ उपस्थित हूं। हम लोगों का आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ या एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस लॉ और गॉस थ्योरम दोनों एक ही हैं, दो नाम है। तो गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग इससे संबंधित फॉर्मूला को समझ लें। एक बार गॉस लॉ को हम लोग रिपीट कर लें। गॉस लॉ में मैंने बताया था कि अगर कोई यह बंद सतह है, किसी भी आकार का हो, और इससे यह कोई आवेश घिरा हुआ है, तो इस आवेश के कारण इस बंद सतह का जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह आवेश बटा एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा, या आवेश Q गुने 1/एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। अगर गॉस लॉ का स्टेटमेंट याद है तो इसको समझना बहुत आसान है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, समझ लो कि किसी बंद सतह से घिरे आवेश के कारण उस सतह का कुल वैद्युत फ्लक्स सतह से घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, चाहे सतह की आकृति कुछ भी हो और सतह से घिरे आवेश का परिमाण कुछ भी हो। यह गॉस का नियम है या गॉस का प्रमेय है। बच्चों, इसके तीन महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं या एप्लीकेशंस हैं। पहला है लंबे पतले तार या रेखीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। दूसरा है गोलीय चालक या खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। और तीसरा है समतल चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। बच्चों, जो ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरू किए हुए हैं उसमें यह तीनों एप्लीकेशंस का थियरी हम लोगों ने पढ़ा है। अब उसके फॉर्मूला को एक बार फिर से यहां लिख दे रहे हैं और उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो हम लोगों का जो पहला एप्लीकेशन होगा वह होगा रेखीय चालक या सीधे पतले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। सीधे पतले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। इसमें जो हम लोगों ने सूत्र निकाले थे उसमें पहला था E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। अब जैसा कि जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ होता है। यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन 0 है, तो इसको हम लोगों ने न्यूमेरिकल में आसानी हो इसके लिए इस तरह से लिखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपॉन R। यह दोनों सेम है, बस इसमें क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान निकालना नहीं पड़ेगा, निकला हुआ है। इसमें हम लोगों को 9 × 10⁹ में 2 से भाग देना पड़ेगा, उससे आसान है। अगर हम लोग इसको वेक्टर के रूप में लिखें, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपॉन R इंटू R कैप। उसी तरह से अगर हम लोग इसको वेक्टर के रूप में लिखें तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू R कैप।
दोनों फॉर्मूला एक ही है, बस यह न्यूमेरिकल के लिए सुटेबल है, इससे न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होती है। यह ओरिजिनली जो प्राप्त फॉर्मूला है वह है। इसमें लेमडा जो है यह आवेश का रेखीय घनत्व है, आवेश का रेखीय घनत्व है, और इसका मान Q/L आवेश बटा लंबाई होता है। तो यह रेखीय चालक या सीधे पतले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का सूत्र हुआ। न्यूमेरिकल में हम लोग इसका यूज करते हैं, यह आसान है। इसके बाद जो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक के रूप में, वह था गोलीय चालक, गोलीय चालक या गोलीय खोल, गोलीय चालक या गोलीय खोल। गोलीय खोल का मतलब कि खोखला गोला, पतला खोखला गोला, गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र, यह गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन है सिलेबस के अनुसार। इसमें हम लोगों ने 3 कंडीशन निकाला था। इसके पहले में था गोले से बाहर, गोले से बाहर, आउटसाइड द स्फीयर, गोले से बाहर। तो गोले से बाहर के लिए जो वैद्युत क्षेत्र का मान मिला था वह था E = 1/4πε0 Q/R²। इसको हम लोग अगर वेक्टर के रूप में लिखें तो वेक्टर E = 1/4πε0 Q/R² इंटू आर कैप। आर कैप इकाई सदिश है। अगर मान लिया जाए कि यह कोई गोला है, आवेशित गोला, तो इस गोले से बाहर, यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कोई P बिंदु है, वो गोले का केंद्र है, और O से P के बीच की दूरी को R माना गया था। तो अगर P बिंदु गोले से बाहर है तो उसके लिए यह वैद्युत क्षेत्र निकालने का सूत्र है। इसके बाद जो दूसरा कंडीशन था, गोले के सतह पर, गोले के सतह पर, इसको हम लोग इस तरह समझ लें कि अब अगर यह P बिंदु गोले के सतह पर हो तो O से P तक स्मॉल r है, जबकि गोले की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R मानते हैं। तो इस स्थिति में स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होंगे, यानी कि OP गोले के त्रिज्या के बराबर होगी। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यहाँ स्मॉल r = कैपिटल R, इसलिए E = 1/4πε0 Q/R²। और एक और चीज यह समझना है कि गोले के सतह पर वैद्युत क्षेत्र का मान महत्तम होता है। गोले के सतह पर वैद्युत क्षेत्र का मान महत्तम होता है, यानी कि यह जो सूत्र है इससे वैद्युत क्षेत्र का जो मान मिलेगा वह मैक्सिमम होगा। और तीसरा कंडीशन इसमें था, तीसरा जो इसमें कंडीशन था वह गोले के अंदर, गोले के अंदर, यह तीसरा कंडीशन था। इसमें हम लोगों ने यह कहा कि अगर यह कोई गोला हो, इसका यह केंद्र है, गोले के अंदर यह P बिंदु है, तो O से P की दूरी तो R होगी, मान लेते हैं, यह ठीक है, और यह त्रिज्या से कम होगा, यह भी ठीक है।
लेकिन गोली के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि आवेश हमेशा चालक के बाहरी सतह पर होता है। आवेश हमेशा चालक के बाहरी सतह पर होता है। थोड़ा सा अगर इसको हम लोग समझने का प्रयास करें कि आवेश चालक के बाहरी सतह पर ही क्यों होता है, अंदर क्यों नहीं होता है, तो इसको हम लोग यह कह सकते हैं। और टॉपिक 1 में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसमें इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ चार्ज था कि किसी पिंड पर आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के आने या जाने के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन अगर आए तो ऋण आवेश होगा और इलेक्ट्रॉन जाए तो धन आवेश होगा। तो अगर यह कोई गोला है तो इलेक्ट्रॉन अगर आएगा या जाएगा तो इसके बाहरी सतह से ही आएगा या जाएगा। अब इस सतह को पार करके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह इसको पार नहीं कर पाएगा। इसलिए गोला हो या कोई भी चालक हो, आवेश हमेशा चालक के बाहरी सतह पर ही रहता है, क्योंकि चालक के बाहरी सतह से ही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि गोले के अंदर आवेश होगा ही नहीं। तो जब गोले के अंदर आवेश नहीं होगा तो अगर यह सूत्र है, इसमें देख सकते हो, या यह सूत्र है, तो अगर Q 0 है तो E 0 हो गया। तो हम लोग यह कहते हैं कि गोले के अंदर Q बराबर 0 और इसलिए E बराबर 0। मतलब यह कि गोले के अंदर आवेश शून्य होता है और इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। यह 3 कंडीशन हुआ: गोले से बाहर, गोले के सतह पर और गोले के अंदर। वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है गोले के अंदर, महत्तम होता है गोले के सतह पर, और गोले से बाहर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा। यह जो हम लोगों ने लिखा, यह गोलीय खोल या चालक, गोलीय चालक या गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र हुआ। और यह दूसरा इसका एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। तीसरे एप्लीकेशन में अगर याद होगा, तीसरे एप्लीकेशन में हम लोगों ने कहा था समतल चालक। तो थर्ड में समतल आवेशित चादर। ध्यान दो, यहां चादर शब्द हम लोगों ने कहा जिसका अंग्रेजी सीट होता है, के कारण वैद्युत क्षेत्र इसके लिए हम लोगों ने यह कहा कि अगर कोई समतल आवेशित चादर है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र अगर E है तो इसका मान होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और यह आवेश बटा सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यह आवेश बटा सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर याद होगा तो इसमें हम लोगों ने इस तरह से चित्र बनाया था कि यह आवेशित समतल चादर हो गया। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि इसका जो गौसीय सतह होगा वह बेलनाकार होगा, इसके दोनों सिरे आवेशित चादर के बाहर होंगे। तो हम लोगों ने आवेशित चादर, ध्यान दो कि समतल आवेशित चादर के कारण यह वैद्युत क्षेत्र निकाला। अब अगर समतल आवेशित चालक हो
चालक, कंडक्टर, समतल आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र यह हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, हम लोगों को समतल चादर पढ़ना है, लेकिन इसका अगर मान निकालें तो यह E बराबर होगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0। तो समतल आवेशित चादर और समतल आवेशित चालक में डिफरेंस क्या है? तो चालक जो है उसकी मोटाई चादर की अपेक्षा अधिक होती है। अगर कोई कॉपी या बुक लें तो पूरे बुक को हम लोग आवेश समतल चालक मान सकते हैं और उसके एक पेज को चादर मान सकते हैं। तो चालक और चादर में डिफरेंस मोटा पतला का है मेन रूप से, और इसलिए आवेशित चालक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, और आवेशित चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगा। क्वेश्चन में खास करके इंटर बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है या सीबीएसई में भी, वह हिंदी अंग्रेजी दोनों में होता है। तो अगर हिंदी में सस्पिशन हो तो इसका अंग्रेजी जरूर देख लें कि अंग्रेजी सीट है या अंग्रेजी कंडक्टर है। तो उस स्थिति में अंग्रेजी सीट अगर है तो इस सूत्र का प्रयोग करें, और अगर कंडक्टर है तो इस सूत्र का प्रयोग करें। तो यहां तक हम लोगों ने गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन लिखे, और 3 एप्लीकेशन पर आधारित अब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। जैसा कि इसमें देख सकते हो, पहला है रेखीय चालक या सीधा पतला तार, दूसरा है गोलीय चालक या खोखला गोला, और तीसरा है समतल आवेशित चादर या समतल आवेशित चालक। यह बहुत ही आसान टॉपिक के रूप में भी है, न्यूमेरिकल्स भी इसका बहुत आसान होता है। अब हम लोग इस तीनों पर आधारित न्यूमेरिकल्स को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, यह पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। देखो, अनंत लंबाई वाले एक आवेशित रेखीय चालक से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान 18 गुणे 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम है। तो रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन लिख दें पहले। यहां पे सबसे पहले दूरी दी गई है, आवेश रेखीय चालक से दूरी, इसका सिंबल आर हम लोग मानते हैं, यह 4 सेंटीमीटर है। अब यह जानते हो कि सेंटीमीटर में जो सी है वह सेंटी है, और इसका वैल्यू 10 पावर -2 होता है। तो हम लोग सी यानी सेंटी का वैल्यू रखे 10 पावर -2, यहाँ मीटर बच गया तो यह मीटर हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1 मीटर में 10 पावर -2 सेंटीमीटर होता है। सी सेंटी का सिंबल है, और सेंटी का मतलब होता है 10 पावर -2। अगर सी बड़ा हो जाएगा तो कूलम हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर को हम लोगों ने मीटर में बदला। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है ई, इसका मान है 18 गुणे 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। तो इसलिए रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा का मान ज्ञात करना है। तो जो पहला एप्लीकेशन हम लोग लिखे हैं, रेखीय चालक या सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब रेखीय चालक के कारण
रेखीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 2 λ/r, यह फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है। यहाँ देख सकते हो कि लेमडा के अलावा बाकी सब का मान मालूम है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि E के बदले लिखे 18 गुने 10 पावर 4, 1/4πε0 के बदले हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 10 पावर 9, 2 लेमडा का मान नहीं मालूम, और यह 4 इंटू 10 पावर -2। यह समझ सकते हो कि हम लोग यह 2 से 4 को काट दें तो यह 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यह हो गया 18 गुने 10 पावर 4, यहाँ हो गया इज इक्वल टू 9/2 इंटू 10 पावर 11, या ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10 पावर 11 इंटू लेमडा। बहुत ही आसान है। अगर लेमडा का मान निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करें और 9 इंटू 10 पावर 11 से डिवाइड कर दें, तो यह लेमडा बराबर हो जाएगा, लेमडा बराबर 18 गुने 10 पावर 4 और यह गुने 2/9 और 10 पावर 11, तो यह कट गया। तो लेमडा का वैल्यू मिला 2 दूनी के 4, या ऊपर जाकर माइनस होगा, तो 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचेगा, तो -7 कूलम्ब पर मीटर। जैसा कि मैंने बताया भी है, लेमडा बराबर होता है Q/L। Q का मात्रक कूलम्ब, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम्ब पर मीटर। यह वैद्युत क्षेत्र का मान हुआ, सॉरी, आवेश के रेखीय घनत्व का मान हुआ। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन, बच्चों, रेखीय चालक या लंबे पतले सीधे तार से संबंधित यह दूसरा क्वेश्चन है। इसमें एक तार है जिसका व्यास दिया हुआ है 6 मिलीमीटर, और इस तार पर आवेश का रेखीय घनत्व दिया गया है 3 इंटू 10 पावर -9 कूलम्ब पर मीटर। तो बताना यह है कि तार के बहुत ही समीप वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। बहुत ही समीप का मतलब यह समझ लें कि मान लिया जाए कि यह तार है, तो बहुत ही समीप, लगभग इसके सतह पर, तो बहुत ही समीप स्थिति जो होगी, तो उसमें जो हम लोग दूरी लेंगे इसकी त्रिज्या के बराबर लेंगे। अब अगर बहुत ही समीप नहीं होता, अगर तार से दूर होता कुछ, तो इसका मान दिया रहता कि R बराबर कितना। बहुत ही समीप का मतलब कि लगभग तार के सतह के बहुत ही नजदीक, यानी तार की सतह पर, तो उस स्थिति में जो R लेंगे वह त्रिज्या के बराबर होगी, और त्रिज्या व्यास का आधा होगा। तो यह न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। इसको देखो, इसमें जो दिया हुआ है इसको पहले लिखें। तार का व्यास, अगर इसको D मान लें, स्मॉल d भी मान सकते हैं, कैपिटल D भी होता है, तो यह 6 मिलीमीटर है। तो इसलिए जो त्रिज्या होगी, अगर इसको कैपिटल R मान लें, तो यह 3 मिलीमीटर होगी। यहाँ पे जो M है यह मिली, और मिली मतलब होता है 10 पावर -3,
यानी कि 10⁻³ को मिली कहा जाता है, तो इसलिए R का मान हुआ 3 × 10⁻³ मीटर। और आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्ब्डा का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻⁹ कूलम्ब पर मीटर। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र यानी तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, अगर इसको E मानते ही हैं, तो यह 1/4πε0 2λ/r होता है। यहाँ पे कैपिटल R लिखेंगे क्योंकि यहाँ जो स्मॉल r है वह त्रिज्या के बराबर है। यह 9 × 10⁻⁹ और यह 2 लैम्ब्डा का मान है 3 × 10⁻⁹ और R का मान है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब। अब जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं, यह 3 से 3 कट गया, यह हो जाएगा 9 × 2, तो 18, यह ऊपर जाकर प्लस, या प्लस 10⁻+9 और 10⁻⁻9 कट जाएगा, यह ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो यह 10⁻³ हो गया, +3। अब अगर इसको हम लोग सार्थक अंकों के रूप में लिखें तो 1.8 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। यह इसको देख लो, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स है, इसको समझना भी आसान है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बच्चों, गॉस थ्योरम का जो दूसरा एप्लीकेशन था, आवेशित गोलीय चालक या खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, उससे संबंधित यह न्यूमेरिकल है। इसमें एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। इस गोले की सतह पर 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब का आवेश दिया गया है, जो समान रूप से वितरित हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान 3 स्थिति में ज्ञात करना है। पहले तो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी गोले से बाहर, दूसरा गोले के सतह पर, तीसरा गोले के अंदर। जैसा कि देख सकते हो, स्ट्रीट एप्लीकेशन पर आधारित न्यूमेरिकल है। तो पहले हम लोग यहाँ गिवन लिखते हैं, इसका जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले तो दिया गया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, इसको कैपिटल R मान लेते हैं। यह 10 सेंटीमीटर है और यह 10 × 10⁻⁻² मीटर होगा, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर होगा। आवेश दिया हुआ है, आवेश Q 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। आवेश का सिंबल हम लोग यहाँ कैपिटल भी दे सकते हैं, स्मॉल भी दे सकते हैं, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए में जैसा कि देख सकते हो, गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अगर यह मान लो गोला हुआ तो इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो निश्चित रूप से यह गोले से बाहर है। तो जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि पहला अगर सॉल्व करेंगे, इसमें दूरी दी गई है, दूरी R 20 सेंटीमीटर और यह
2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर होगा। 20 में 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह मिलेगा। तो अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालें, बहुत ही स्ट्रेट न्यूमेरिकल है, बहुत ही सीधा। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और यह 9 इंटू 10⁻9, Q के बदले हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7, और r स्क्वायर यह r है, अगर वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग होगा 4, और 10⁻⁻1 का वर्ग होगा 10⁻⁻2, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम। तो जैसा कि समझना बहुत आसान है, यह 2 4 को काटे, यह 2 हो गया। यह E का मान मिलेगा 9/2 यानी कि 4.5, यह ऊपर जाकर प्लस होगा तो 10⁻9 इंटू 10⁻+2 तो 10⁻11, 10⁻⁻7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो E का मान हो गया 4.5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। जैसा कि देख सकते हो, यह बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको समझना आसान है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी है, तो निश्चित रूप से यह गोले से बाहर है, और जब गोले से बाहर है तब हम लोगों ने यह सूत्र का प्रयोग किया। अब जब बी बनाएंगे तो स्मॉल r के बदले कैपिटल R का प्रयोग होगा और E का मान निकाला जाएगा। तो अब इसका बी देखो, इसके बी में हम लोगों को निकालना है गोले के सतह पर। तो गोले के सतह पर जो स्थिति है उसमें स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाता है। तो यहाँ जो हम लोग सूत्र लिखे हैं इसमें कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा, और यह होगा 9 इंटू 10⁻9, और Q का मान हुआ 2 इंटू 10⁻⁻7। जैसा कि यहाँ देख सकते हो 10⁻⁻1 मीटर है, तो इसका स्क्वायर 10⁻⁻2 होगा। तो यह जो E हुआ 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 माने 18, 10⁻11 और इंटू 10⁻⁻7, यानी कि 18 इंटू 10⁻4 या 1.8 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। यह गोले के सतह पर वैद्युत क्षेत्र का मान हुआ। और सी वाले पोर्शन को समझना बहुत आसान है। गोले के अंदर Q बराबर 0 और इसलिए E बराबर 0। अब जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं, यह जो पहला कंडीशन हम लोगों ने लिया इसमें E का मान मिला 4.5 इंटू 10⁻4। दूसरा जो कंडीशन लिए इसमें मिला 18 इंटू 10⁻4, और तीसरा जो कंडीशन मिला उसमें 0। जैसा कि मैंने फॉर्मूला में भी बताया था, यहाँ भी समझ सकते हो कि गोले के सतह पर वैद्युत क्षेत्र का मान मैक्सिमम होता है और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, और गोले से बाहर यह दूरी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा। तो यह चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान है। इस तरह का न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आए भी हैं। अब इसमें यह अंक सब बदल सकता है, लेकिन फॉर्मूला यही होगा, बनाने का तरीका यही होगा।
अब हम लोग तीसरे एप्लीकेशन पर न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। बच्चों, यह समतल आवेशित चादर पर आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि एक समतल आवेशित चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया हुआ है। आवेश का पृष्ठ घनत्व 8.85 इंटू 10⁻³ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। जो चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ध्यान देना है कि यहाँ चादर शब्द है, चालक नहीं है। तो पहले गिवन लिखें, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 8.85 इंटू 10⁻³ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए समतल चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र समतल चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र E = σ/2ε0। चालक नहीं होगा, यहाँ पे समतल चादर होगा, इसको ध्यान रखना है। चालक होगा तो 2 नहीं होगा। तो सिग्मा का मान होता है, दिया हुआ है 8.85 इंटू 10⁻³ और यह 2 ε0 का मान होता है 8.85 10⁻12 और वैद्युत क्षेत्र का मान है, मात्रक है न्यूटन पर कूलम्ब। या 8.85 कैंसिल हो गया तो यह 1/2 बचा। तो 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+12 यानी यह 0.5 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर कूलम्ब। अब अगर इसमें से एक 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम्ब इसका उत्तर होगा। बच्चों, न्यूमेरिकल से संबंधित कुछ बातें बतानी है, इसको समझ लें। 12 के न्यूमेरिकल्स में हम लोग हमेशा SI यूनिट का प्रयोग करेंगे, बल्कि 11th में भी करते हैं, लेकिन 11th में कहीं कहीं CGS का यूज है। लेकिन SI यूनिट में निश्चित रूप से बहुत दूसरे भाग में निश्चित रूप से SI यूनिट का ही प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। इसलिए हम लोगों ने हमेशा सेंटीमीटर को मीटर में बदला, इस तरह से हम लोग करेंगे। दूसरी चीज यह है कि न्यूमेरिकल्स को बनाने से पहले डेफिनेशन का याद होना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला का याद होना भी बहुत जरूरी है। हम लोग थियरी पढ़े हैं, उसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, फॉर्मूला यहाँ भी लिखा हुआ है, वहां भी हम लोगों ने लिखा। जब तक सूत्र याद नहीं होगा तब तक न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इसके बाद यह समझ लें, कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल्स भेजा है। कभी कभी तुम इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स चाहे भेज सकता है, लेकिन इसमें करना यह है कि अगर न्यूमेरिकल्स भेजते हो तो पूरे न्यूमेरिकल का फोटो कॉपी लेके टेलीग्राम पर डाल दो, क्योंकि जो लैंग्वेज लिखते हो उसमें क्वेश्चन पूरा नहीं होता है और अधूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो उस पूरे क्वेश्चन का फोटो लो और उसको टेलीग्राम पर डाल दो या फिर व्हाट्सएप पर डाल दो, तब उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। आशा है कि यह जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने बनाया है समझ में आया होगा। इसमें अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, इसको हम
समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो टॉपिक पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया, यह टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है और प्रायः इससे बोर्ड या कंपटीशन में न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक इसको देखो, समझो और खुश रहो, स्वस्थ रहो, लॉकडाउन में रहो। बिहार में कोरोना अभी अभी प्रवेश किया है और अब तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने सबको राम भरोसे छोड़ दिया। अगर अपने से सावधानी रहेगी तो बचे रहेंगे और नहीं तो गड़बड़ निश्चित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।